प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। जनसंपर्क सभा में आरएसपी कर्मी समूह को निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक का कहना है, आरएसपी को काम करने के लिए सबसे सुरक्षित कार्यस्थल बनाने में सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समन्वित प्रयास करें। सेल आरएसपी में एक नया सुरक्षा पहल, सुरक्षा सिद्धस्त प्रारंभ। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा 60 स्थानीय युवाओं के कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण के पदक्षेप। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने 27 मई 2023 को गोपा बंधु सभागार में आयोजित जनसंपर्क सभा के 868 सत्र को संबोधित करते हुए कहा, आरएसपी को काम करने के लिए सबसे सुरक्षित कार्यस्थल बनाने के सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समन्वित और एकीकृत प्रयास करें। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पीके शतपति, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री पीके साहू और कार्यपालक निर्देशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर बीके होता भी मंच पर उपस्थित थे। मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी खान श्री पीके रथ, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री एके बेहुरिया, कई मुख्य महाप्रबंधक विभागाध्यक्ष इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के लगभग 500 कर्मचारियों ने भाग लिया। कोक की कीमत में बढ़ोतरी और एनएसआर में उतार चढ़ाव के कारण कंपनी के घटते हुए निवाल लाभ का उल्लेख करते हुए श्री भौमिक ने सभी से बेहतर लागत प्रबंधन, बेहतरीन गुणवत्ता वाले उत्पाद, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, बेहतर तकनीकी आर्थिक मापदंड और उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ इन प्रभाव का सामना करने का आग्रह किया। निर्देशक प्रभारी ने ब्रेकडाउन को कम करने, उचित रख रखाव, बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन, कुशल योजना, बजट और अनुबंध तैयार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सुरक्षा पर जोर देते हुए श्री भौमिक ने निश्चय परियोजना के बारे में बात की और इस बात पर बल दिया कि शून्य नुकसान और सुरक्षा घर से घर तक सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। निर्देशक प्रभारी ने 163 कर्मचारियों को कनिष्ठ अधिकारी के रूप में पदोन्नत कर होने पर भी बधाई दी। अपनी समान टिप्पणी में उन्होंने आरएसपी को सर्वश्रेष्ठ संयंत्र बनाने के लिए सभी से समय पर काम करने, लगन से काम करने, खुद पर विश्वास करने और टीम पर भरोसा रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री पीके शतपति ने सभी से समकालीन विकास के साथ तालमेल रखते हुए जनसंपर्क सभा को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए नए सुझाव के साथ आने का आग्रह किया। उन्होंने आरएसपी की विभिन्न मानव संसाधन और सीएसआर पहलों जैसी विभिन्न रोजगार योजनाओं, आवासीय कौशल वृद्धि कार्यक्रमों और पुनर्वास रणनीतियों के बारे में जानकारी दी। सभा को संबोधित करते हुए श्री पीके साहू ने सुरक्षा के मामले में परियोजना विभाग की उपलब्धि पर प्रकाश डाला, जहां वे लगातार तीसरे वर्ष दुर्घटना मुक्त रहे। उन्होंने कास्टर 4, कोविन बैटरी 2, पुनर्निर्माण, शून्य तरल द्रव्य निर्वहन के लिए उपचार प्रणाली, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कोविन बैटरी 7, नॉर्मलाइजिंग फर्नेस, न्यू ऑक्सीजन प्लांट, पैलेट प्लांट, न्यू स्टील मेल्टिंग शॉप 1, कोल्ड रोलिंग मिल तथा नई प्लेट मिल की क्षमता में वृद्धि जैसी विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति से अवगत कराया। डॉक्टर होता ने स्वस्थ जीवन शैली के टिप्स दिए। उन्होंने भीषण गर्मी के बारे में सभी को आगाह किया और इसके प्रभाव को रोकने के लिए क्या करें और क्या ना करें के बारे में बताया। उन्होंने शुरुआती पहचान के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच और रक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया और सभी को बार बार दवा लेने के मामले में समय समय पर डॉक्टरों से परामर्श करने के लिए कहा। सभा का प्रारंभ राष्ट्रगान से हुई। इसके बाद जनसंपर्क विभाग द्वारा बनाई गई एक फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रेरक वीडियो के साथ साथ पिछले वित्त वर्ष में विभिन्न प्रयासों, लक्ष्यों, उपलब्धि सहित आरएसपी का निष्पादन तथा टाउनशिप में बनाई नई नई सुविधाएं शामिल थी। इसके बाद विचार विमर्श सत्र के दौरान कर्मचारियों ने उत्पादन, उत्पादकता, अनुरक्षण और सुरक्षा के मुद्दों से संबंधित सुझाव दिए। सत्र का समापन कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आरएसपी को हर मामले में सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेने के साथ हुआ। वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर एचआरडी सुश्री लाल लक्ष्मी आचार्य ने कार्यक्रम का संचालन किया।
एचआरडी केंद्र में 26 मई 2023 को कार्यपालक निर्देशक वर्ग श्री एसआर सूर्यवंशी द्वारा मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं श्री देवव्रत दत्त और मुख्य महाप्रबंधक एचआरडी सुश्री राजसी बनर्जी की उपस्थिति में सुरक्षा सिद्धहस्त नामक एक नया सुरक्षा पहल प्रारंभ किया गया। लगभग 30 विभागीय सुरक्षा अधिकारी एक दिवसीय कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम का प्रारंभ औपचारिक दीप प्रज्वलन और सुरक्षा सिद्धहस्त बैनर के अनावरण के साथ हुआ। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सूर्यवंशी ने सभी से कारखाने अधिनियम 1948 में वैधता और कार्यस्थल में कर्मचारियों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के जीवन से संबंधित जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में ज्ञान और व्यवहारिक जानकारी प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का अधिकतम उपयोग करने का आग्रह किया। कार्यपालक निर्देशक वक्स ने कहा, वैधानिक दायित्वों, सरकारी अधिसूचनाओं और दिशा निर्देशों पर ज्ञान उद्योगों में काम करते समय किसी भी आपात स्थिति से निपटने में मदद करता है और इसे सभी के साथ साझा करने की आवश्यकता है। उन्होंने सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए मनोभाव और सुरक्षा संस्कृति जैसे छुपे हुए कड़ी को खोजने और संबोधित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जहां प्रत्येक कर्मचारी सुरक्षित दायरों में होने के लिए आश्वस्त महसूस कर सके। मानव संसाधन को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में संदर्भित करते हुए श्री डी दत्त ने सुरक्षा सिद्धहस्त का उल्लेख समय की आवश्यकता के रूप में किया, जो प्रतिभागियों को मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाने के साथ साथ शून्य नुकसान के साथ उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। सुश्री राजसी बनर्जी ने सभी से आग्रह किया कि कार्रवाई और दृष्टिकोण में बदलाव के माध्यम से स्नोबॉल प्रभाव लाने के लिए परिवर्तन का केंद्र बने। प्रारंभ में महाप्रबंधक प्रभारी सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग सुश्री आशा कार्था ने सभा का स्वागत किया और कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा और इसके उद्देश्य प्रस्तुत किए। महाप्रबंधक सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग श्री अवकाश बेहरा ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। एमटीटी सुश्री प्रज्ञानाथ ने उद्घाटन समारोह का संचालन किया। कार्यक्रम का संचालन सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक श्री बीके पाढ़ी और एचआरडीसी की प्रबंधक सुश्री विनीता तिर्की और वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर सुश्री समिता मिश्र ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को सुरक्षा ज्ञान और जानकारी से सशक्त करना है। इसे सामान्य सुरक्षा और इस्पात मंत्रालय के दिशा निर्देशों, कारखाना अधिनियम 1948 के साथ उड़ीसा कारखाना नियम 1950, पैनल और कल्याण प्रावधान, श्रमिकों, फैक्ट्री मैनेजर, भोक्ता की परिभाषा, IOW, IOD पर महत्वपूर्ण संयंत्र परिपत्र, व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन, ऑन साइट आपातकालीन योजना, दिशा निर्देश और केस स्टडी आदि के माध्यम से आपातकालीन तैयारी पर जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र अपने प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्रों से युवाओं की कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से अपने निगमित सामाजिक दायित्व CSR के तहत एक पायलट परियोजना शुरू करने जा रहा है। KIIT भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले विशेष तैयारी पाठ्यक्रम में लाभार्थियों को सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य प्रतिष्ठित निजी कंपनियों द्वारा आयोजित की जा रही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कोचिंग प्रदान करनी जाएगी। उनके मुख्य विषयों के अलावा उन्हें तार्किक तर्क, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान आदि जैसे गैर तकनीकी क्षेत्रों में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। जिन व्यक्तियों ने विशिष्ट शाखाओं में ITI और डिप्लोमा पूरा किया है, उन्हें 4 पाशरवाल्च ब्लॉकों यानी कि बिसरा, कुमार मुंडा, नुआगांव और लाठीकट्टा के साथ ही राउरकेला नगर पालिका, राउरकेला औद्योगिक टाउनशिप क्षेत्र और RSP की पुनर्वास कॉलोनियों से चुना जाएगा। RSP 6 महीने से आवासीय पाठ्यक्रम का खर्च वहन करेगा, जिसमें प्रशिक्षण, आवास, बोर्डिंग, यूनिफॉर्म और जूते शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें 1000 रुपये का मासिक वृत्ति दिए जाएंगे। इसके अलावा पाठ्यक्रम के बाद 1 साल के लिए लाभार्थियों को मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया जाएगा। इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मशीनिस्ट ट्रेड में ITI योग्य छात्रों में से 30 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इंस्ट्रूमेंटेशन शाखाओं में डिप्लोमा धारकों में से अन्य 30 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
पायलट CSR परियोजना वंचित युवाओं के लिए बेहतर अवसरों और उज्जवल भविष्य के द्वार खोलने के अलावा एक प्रतिभा पुल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।